बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। की जय। जय बोलो गणाचार्य विराग सागर जी मुनिराज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। उपाध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी मुनिराज की जय। मुनि संघ की जय। आज की हम धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए श्रीमती नेहा जी छाबड़ा को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण से इस धर्म सभा की शुरुआत करें। बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। मनते नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मनते नवकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंथे नवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। जय जिनेन्द्र। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए चीमन जी गाला, जुगमंदर जी छाबड़ा और अशोक जी राव का आए और दीप प्रज्वलन करें। ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा। करने के लिए श्रीमती पुष्पा जी काला और पद्मा जी गंगवाल दोनों से निवेदन करता हूं कि गुरुदेव को शास्त्रोहित करें। दुख मेट दो जन्म, दुख मेट दो मरण, दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। जय बोलो जिनवाणी माता की। धर्म लाभ प्रदान करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़े पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायणं ओम नमो लोये सवसाहुणं रमिदूढि बड्डमाणं परमपाणं जीर्णं दिशोधीण बोचामि रयणसारं सायार्णयार धम्मीणं। जय बोले नितान सद्गुरुश्री भगवान की। मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। चया श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव
शहंशाह ग्रंथ की वाचना चल रही है। 50 गाथा हो चुकी हैं। पिछली गाथा में हमने जाना था मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है, तो बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष के निमित्त भूत अपनी आत्म स्वभाव का एक क्षण भी चिंतन नहीं करता है। रात दिन पाप का चिंतन करता रहता है। वो मन में सदा दूसरों के प्रति बुरा ही सोचता रहता है, बहुत सोचता रहता है, परंतु स्वयं के विषय में कुछ भी नहीं सोचता। मिथ्या दृष्टि संसार को बढ़ाने वाली पाप रूप बातों को तो निरंतर सोचता है, परंतु अपने आत्म स्वभाव से विमुख रहता है। ऐसा कल जाना था। आज नई गाथा के साथ आचार्य भगवान बताते हैं कि साम्य भाव का घातक यदि कोई है तो वो भी है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व आपके साम्य गुण का घात करता है। कैसे करता है? गाथा कहते हैं मिथ्यामयी मैं मोहा सब मत तो भूलई जहां भूलो तेने ना जानी अपा अपाड़म समभावाड़म। आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्यामयी अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव जहां भूल लो, कैसा है? भुलक्कड़ के समान, भुलक्कड़ के समान। मैं मोहा सब मत्तो भूल लए अर्थात मद मोह रूपी मदिरा से मस्त होकर के व्यर्थ बोलता है। तीर्ण मतलब इसलिए वह अप्पा मतलब आत्मा और अपाणम मतलब आत्मा के सम्य भावाड़म साम्य भाव को ना जानई अर्थात नहीं जानता है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या ज्ञान के कारण से पागल की तरह चेष्टा करता है। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला प्राणी होश में नहीं रहता है, नशे में रहता है, उसी प्रकार से वह मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व का नशा चढ़ा जाता है। और जब मिथ्यात्व का नशा चढ़ जाता है तो उस मिथ्यात्व के नशे के कारण वह पथ से भ्रष्ट हो जाता है, और पथ भ्रष्ट होकर के वह मानव घबरा करके यदवा तदवा बोलता है। जो मन में आ गया वो बोलना प्रारंभ कर देता है, कुछ का कुछ बोलता है। उसके वचनों में सत्यता कुछ भी नहीं रहती है। मोह माया के जंजाल में फंसा रहता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र मोही होता है, और तीव्र मोह के कारण इंद्रिय सुख में आनंद मानता है। सच्चा आत्म सुख भूल जाता है कि सच्चा सुख कहते किसे हैं। आत्मा का ध्यान नहीं रहता है, आत्मा को भूल जाता है, न्याय मार्ग को भूल जाता है, सत्य मार्ग को छोड़ देता है। फिर क्या? पाप मार्ग पर आगे बढ़ता है, चलता है। जब पाप मार्ग पर चलता है तब पाप मार्ग का पक्षधार बन जाता है, और पाप कर्म के उदय से सत्य को असत्य साबित करता है। कुछ का कुछ आगम के विरुद्ध बोलता है। आत्मा क्या है? कुछ नहीं, जो है शरीर है, ऐसा बोलने लगता है। और तो और ऐसी धारणा बन जाती है कि आत्मा तो है ही नहीं। क्या किसी ने आत्मा देखी है? आज तक यह सब कहने और सुनने की बातें हैं। आत्मा कुछ भी नहीं है, जो है वो पुद्गल है। सर्वज्ञ देव की वाणी को असत्य साबित करता है। भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, और अपने मनमानी करता हुआ यद्वा तद्वा कुछ भी जो आगम के विरुद्ध है ऐसे शब्दों को बोलता है, गलत साबित करता है। भगवान की वाणी को, तीर्थंकर की वाणी को नहीं मानता।
गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, आगम की बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म ऐसा ही होता है। मिथ्यात्व कर्म ऐसा ही होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। मिथ्यात्व कर्म प्राणी की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जिसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मिथ्यात्व कर्म की वजह से। और ऐसा भ्रमित करता है, ऐसी बुद्धि भ्रमित करता है कि उसे स्वयं समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। मिथ्यात्व के कारण यह प्राणी अपने साम्य भाव का घात कर बैठता है। साम्य भाव का घात करने के लिए मिथ्यात्व तलवार का काम करता है। मिथ्या दृष्टि जीव साम्य भाव का घात क्यों करता है? क्योंकि वह आत्मा को नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वह आत्मा के स्वभाव को भी नहीं जानता। जो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता वह आत्मा के साम्य भाव रूपी गुण को भी नहीं जानता। और जो गुण को नहीं जानने के कारण अज्ञानता के सानिध्य में और मिथ्यात्व के निर्देशन में साम्य भाव का घात कर देता है। मिथ्या दृष्टि जीव को संता रूप परिणाम क्यों नहीं रहता? क्या कारण है कि उसके साम्य भाव का घात हो जाता है? क्योंकि क्रोध आदि कसायों का तीव्र उदय होने के कारण से संता रूप परिणाम नहीं बन पाता है। दो में से एक ही तो होगा, या तो क्रोध होगा या क्षमा होगी। मिथ्यात्व के कारण से वह जीव 84 लाख योनि में भ्रमण करता है और जन्म मरण के दुखों को भोगता है, नरक गति के शारीरिक दुखों को भोगता है, भूख प्यास की वेदना को सहन करता है, शीत उष्ण की वेदना को सहन करता है। नारकियों के दुखों का कोई अंत नहीं है। सिर्फ नारकियों के लिए एक क्षण के लिए शांति होती है। एक क्षण, एक समय के लिए शांति होती है। जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उस समय नारकी जीवों को भी एक क्षण के लिए शांति होती है, लेकिन वो इतने लंबे समय में एक क्षण का आभास ही नहीं हो पाता। होती तो है लेकिन उसका आभास ही नहीं कर पाता कि मुझे शांति हुई। एक क्षण तो बिल्कुल मामूली है, आकर निकल जाता, पता ही नहीं चलता। राजा शरणिक ने मिथ्यात्व की अवस्था में 7वें नरक की आयु का बंद किया था। 7वें नरक की जो उत्कृष्ट आयु थी वो 33 सागर की थी। जब राजा शरणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में छायक सम्यक्त को प्राप्त किया, तब अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा वर्धमान आयु का अपकर्षण कर लिया और अपकर्षण करके प्रथम नरक में 84,000 वर्ष की आयु का बंद रहा। आयु दो प्रकार की होती है, एक बद्धमान और एक भुज्यमान। बद्धमान आयु वह है जो भविष्य काल के लिए बांधी जाती है, वो बद्धमान आयु कहलाती है, जो कि हमारी आयु के त्रिभाग में बंधती है। जितनी हमारी आयु उसका तीसरा भाग जो होता है, 2 भाग बीत जाने के बाद तीसरे भाग के प्रथम समय में आयु बंध सकती है। उस वर्तमान आयु का उत्कर्षण भी किया जाता है और अपकर्षण भी किया जा सकता है, परंतु भुज्यमान आयु वह है जिसे हम वर्तमान में भोग रहे हैं, वो भुज्यमान है। उस भुज्यमान आयु को कम तो किया जा सकता है परंतु बढ़ाया नहीं जा सकता है। समझना, कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता है। आप कितनी उपवास कर लेना, चाहे सुहाग दशमी करना, चाहे करवा चौथ करना, और चाहे कुछ भी इच्छा मनोकामना, कितनी दान बोल देना, कितनी कुछ कर लेना, लेकिन आप किसी की आयु को बढ़ा नहीं सकते। जितनी आयु कर्म लेकर वो आया है उतनी आयु कर्म है उसके पास, उससे ज्यादा नहीं है। आयु खत्म,
मरण होना ही है। आयु खे मरणम, आयु के क्षय होने पर मरण होना ही है, निश्चित है, मरण होगा ही होगा। इसलिए मरण होने पर अपने कर्मों का बंध नहीं करना चाहिए। भुजमान आयु को कम कैसे किया जाता है? जब बढ़ा नहीं सकते तो कम कैसे किया जा सकता है? भैया जैसे किसी की आयु 50 वर्ष 60 वर्ष की थी, परंतु उसने जहर खाकर या आग लगाकर या पानी में डूबकर या छत से कूदकर या फांसी लगाकर आदि आदि कारणों के कारण 25 वर्ष की उम्र में ही अपनी आयु को समाप्त कर लिया। 25 वर्ष में ही वो मरण को प्राप्त हो गया। 25 वर्ष की कम हो गई उसकी आयु। जो 50 वर्ष में आयु कर्म समाप्त होने वाला था, वो 25 वर्ष में ही उसका आयु कर्म निषेक समाप्त हो गए। अब आप कहेंगे वो आयु गई कहां? वो आयु गई कहां? वो 25 वर्ष की जो आयु 25 वर्ष में समाप्त होने वाली थी, वो मात्र अंतर मुहूर्त में ही क्षय को प्राप्त हो गई, अंतर मुहूर्त में ही समाप्त हो गई। उसने खिरा दिया उसको। इस प्रकार से अकाल मरण के द्वारा आयु को घटाया जा सकता है, परंतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अब मन में आ रहा होगा अंतर मुहूर्त में कैसे क्षय हो गई? जो आयु के निषेक 25 वर्ष तक चलने थे, वो अंतर मुहूर्त में कैसे क्षय हो गई? तो जैसे एक मटकी में आपने पानी भर के टांग दिया और उस मटकी में एक हल्का सा छेद है, हल्का सा छेद मिलकर बारीक दरार जैसी है, और उसमें से एक एक बूंद गिर रहा है, एक एक बूंद निरंतर गिर रहा है। वो एक एक बूंद गिरकर उस मटकी में से जो पानी गिर रहा है, पूरी मटकी 24 घंटे में खाली होती है। पूरी मटकी 24 घंटे में खाली होती है और एक एक बूंद करके गिरती जा रही है। लेकिन अचानक किसी ने उसमें डंडी मार दी या पत्थर मार दिया, तो जो पानी की बूंद पानी 24 घंटे में समाप्त होना था, वो सारा का सारा पानी एक क्षण में फैल गया, समाप्त हो गया, एक क्षण में समाप्त हो गया। तो जो आयु के निषेक हमारे 25 वर्ष में समाप्त होने थे, वो आयु के निषेक हमारे एक क्षण में, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ भी हो गया, घटना घट गई, उसमें वो एक क्षण में ही अंतर मुहूर्त में ही वो सारे आयु कर्म के निषेक हमारे समाप्त हो जाते हैं। आत्मा कभी भटकती नहीं है, चाहे आपका अकाल मरण हो चाहे कैसी मरण हो, आत्मा कभी किसी की भटकती नहीं है। मरण होते ही 4 समय के अंदर अंदर उस जीव का जन्म हो जाता है। एक पलक झपकाने में असंख्यात समय लगते हैं, 4 समय के अंदर अंदर तो उसका जन्म भी हो जाता है। और यदि वो देव पर्याय में गया या मनुष्य पर्याय में गया या नारकी पर्याय में गया, मनुष्य पर्याय में तो समय लग जाएगा, 9 महीने लग जाएंगे बाहर निकलने में, लेकिन देव पर्याय और नारकी की पर्याय में गया तो मात्र अंतर मुहूर्त में 48 मिनट की अवधि के अंदर अंदर जन्म भी ले लेगा और युवा अवस्था को प्राप्ति हो जाएगा। यौवन अवस्था, जो पूरी यौवन अवस्था होती है, उसको भी प्राप्त कर लेगा। तुमने तो यहां पर फोन भी नहीं कर पाए अपने रिश्तेदार कुटुंब को, उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पाए, लकड़ी कंडे की व्यवस्था भी नहीं कर पाए, शमशान घाट में बुकिंग भी नहीं कर पाए, और वो तो जन्म लेके युवा भी हो गया। और अगर देव बना तो 32 तो देवियां मिलती हैं कंपलसरी, 32 देवियां तो मिलनी है। पुण्य होगा तो 32,000 भी मिल सकती हैं, लेकिन 32 तो कंपलसरी मिलनी है। अब 32 देवियां भी मिल गई, अंतर मुहूर्त में सब कुछ मिल गया।
अगर सम्य दृष्टि होगा तो वो तो भगवान के दर्शन करने चला जाएगा चतुर्थ काल में, विदेह क्षेत्र में। अगर सम्य दृष्टि होगा तो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने निकल जाएगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो मिथ्यात्व में अपना कुअब्धि ज्ञान लगाएगा। मैं कहाँ था, मैं कहाँ से आया, कहाँ से मेरा जन्म हुआ, किसने मेरे साथ क्या किया था, और ये इसने मुझे एक्सीडेंट किया था, एक्सीडेंट से मारा था, अभी देखता हूं उसको, और वो वहां से आ जाएगा। और आने के बाद अब परेशान करेगा। वो सामने दिख रहा है आपको, आप कह रहे मुझे दिख रहा है, सामने है वो, भूत बन गया, वो भूत बन गया। भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। भूत जाति के व्यंतर देव तो होते हैं। वो सामने आपको दिख रहा है, आपसे बदला ले रहा है, आपके लिए परेशान कर रहा है, आपको हर तरफ से परेशानी पैदा कर रहा है। वो आपके पूर्व जन्म के बैर के वशीभूत होकर आपको कष्ट देने के लिए आया है। इसलिए तो कहते हैं कि बैर कभी किसी से मत बांधो, वरना अगर मर के वो व्यंतर बन गया ना, परेशान करने आएगा। कभी बैर मत बांधो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। रात गई बात गई, छोड़ दो उसको। इतना सा सूत्र याद कर लो, रात गई बात खत्म। रात निकल गई, सुबह हो गई, दिन की शुरुआत हो गई। अच्छे से करो दिन की शुरुआत। पुरानी बातों को लेके मत बैठो कि तुमने मेरे साथ ऐसा कहा था, तुमने मुझे ऐसा साथ किया था। ऐसा बैर बन गया तो बैर छूटने वाला नहीं है, वो तो पता नहीं कहां तक साथ में जाएगा। ये कहलाती है भुज्यमान आयु। जो वर्तमान में आप भोग रहे हैं वो भुज्यमान आयु है, उसको घटाया तो जा सकता है अकाल मरण से, लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता है। भुज्यमान आयु को किंचित भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। कुछ सेकंड कुछ मिनट मिल जाए, नहीं बढ़ाया जा सकता है। सम्यक दर्शन इतना पावरफुल होता है कि नरक की क्या, संपूर्ण संसार की स्थिति का छेद करता है। सम्यक के प्रभाव से नरक आदि की आयु को कम किया जा सकता है, परंतु गति परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो तुम्हें आयु करने एक बार बांध लिया, वहां तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आयु कम हो गई बात अलग है, लेकिन वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। नरक गति है तो नरक गति ही रहेगी, और त्रिंज गति है तो त्रिंज गति ही रहेगी। कुछ ना कुछ समय तक पूर्व मिथ्यात्व रूप के कारण उस गति के दुख तो उसे भोगना ही पड़ेंगे। नरक गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंधक भी क्यों ना जाए, परंतु वह क्षेत्र जन्य वेदना से बच नहीं सकता। उसको भी वहां पर कष्ट, शारीरिक कष्ट, वेदनाएं जरूर होंगी। उसे उस गति की वेदना को भोगना ही पड़ेगा, परंतु विशेषता इतनी है, जिसने पहले मिथ्यात्व की अवस्था में नरक आयु का बंध कर लिया और बाद में छायक सम्यक के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ऐसा जीव प्रथम नरक में ही उत्पन्न होता है, आगे नहीं जाता। छायक सम्य दृष्टि वाला नरक से निकल करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, ऐसा जीव। क्योंकि जिनागम का वचन है कि पहले से लेकर तीसरे नरक तक का जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है, और यह भी जब तक उस नरक में रहता है तब तक नरक गति के दुखों को भोगता है। हाँ, इतनी विशेषता जरूर है, अन्य नारकियों की अपेक्षा जब तीर्थंकर बनने वाला जीव नरक से निकलता है, उसके 6 महीने पूर्व देव नरक में जाकर के कोट बनाकर उनकी रक्षा करते हैं। एक कोट बना दिया जाता है ताकि अन्य नारकी उन्हें कष्ट ना दे सके। यहां पर जिज्ञासा की गई कि 6 माह पूर्व क्यों कोट बना कर रखा है।
इससे पहले या बाद में क्यों नहीं? तो समाधान करते हैं कि 6 माह आयु शेष रह जाने पर कोट बनाकर रक्षा करते हैं। उसका कारण यह है कि तीर्थंकर के गर्भ के अवतरण होने के पहले ही इंद्र द्वारा 3 बार रत्नों की वर्षा प्रतिदिन की जाती है, और वह रत्न वर्षा गर्भ के आने के 6 माह पूर्व से और जब तक जन्म नहीं होता 9 महीने तक निरंतर प्रतिदिन रत्नों की वर्षा चलती रहती है। अर्थात 9 माह तक जन्म के बाद और 6 महीने जन्म के पूर्व, कुल मिला के 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है। इसी कारण से 6 माह पहले से नरकों में भी कोट बन जाता है, क्योंकि अयोध्या नगरी में जिसकी खुशी में इंद्र रत्न वर्षा कर रहा है और उसी जीव को नरक में कष्ट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए देव उनकी रक्षा करते हैं। वह मिथ्यात्व जीव को चारों गति में भटकाता है, चारों गति में ले जाता है। इसलिए इस मिथ्यात्व का विष के समान त्याग करना चाहिए। इसी में आत्मा का कल्याण है। अगली गाथा में जानते हैं उपसम भाव। उपसम भाव के कार्य क्या है, उसके लिए बताते हैं गाथा। पुवट्यम कवैकम्मम पविसुदोदेय आहिणवम कम्मम इय परलोये महपम देहिता उपसमो भावो। यह बताया भव्य जीवों का उपसम भावो मतलब उपसम भाव। उवट्टिये कम्मम अर्थात पूर्व में स्थित, पूर्व में बद्ध कर्मों का खवई, खवई मतलब क्षय करता है। अहिणवम कम्मम, अहिणवम मतलब अभिनव कर्म, नवीन कर्म, अभिनव कर्मों का पविसुदूर्णो देई अर्थात प्रवेश नहीं देता है, नवीन कर्मों को प्रवेश नहीं देता है। तहा मतलब तथा इह परलोयम, इस लोक और परलोक में महात्म देई, महात्म मतलब महात्म, महात्म को देता है। ऐसा इस गाथा का अर्थ हुआ। यह जीव अनादिकाल से कर्म से बना हुआ है, जिस कारण से संसार सागर में परिभ्रमण करता रहता है। प्रति समय कर्मों का बंध हो रहा है, प्रति समय उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सब जगह प्रति समय कर्मों का बंध करता है, और कर्मों के फल को भी निरंतर ही भोग रहा है। परंतु यह जीव विशुद्ध परिणामों के द्वारा उपसम भाव प्राप्त करता है। उपसम भाव, उपसम भाव के द्वारा अनेक भवों के द्वारा जो संचित कर्म थे, जो इकट्ठे कर रखे थे आपने कर्मों को, उनका नाश करता है और नए नए कर्मों का आश्रय और बंध उसको रोक देता है, अर्थात संवर की क्रिया को करता है। जिस समय इस जीव के आश्रय और बंध रुक जाते हैं, तब वह जीव पूर्व में स्थित कर्मों की निर्जरा करता है। मोहिनी कर्म 2 प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। जब यह जीव उपसम सम्यक को प्राप्त करता है, तब 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक प्राप्त करता है। 7 प्रकृतियां अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 7 प्रकृतियों का उपसम करता है। इस प्रकार से भव्य जीव इन 7 प्रकृतियों का उपसम करके सम्यक रूपी रत्न को पा करके उसी की सदा आराधना करता है। मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधी मिथ्या दृष्टि और दूसरा
अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के छूट गया है और अनादि भय कहलाता है, जिसे अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ ही नहीं है। शादी को हुआ और छूट गया और अनादि को हुआ ही नहीं है। तो फिर जिज्ञासा करते हैं कि फिर कौन कितनी प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक प्राप्त करता है। तो साधी मिथ्या दृष्टि 7 प्रकृतियों का उपशम करके उपशम सम्यक को प्राप्त करता है और अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों का उपशम करके उपशम सम्यक प्राप्त करता है। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता नहीं रहती है, इसलिए 5 प्रकृतियों के उपशम में उपशम से उपशम सम्यक को प्राप्त करता है। देखिए उपशम का अर्थ क्या होता है। उपशम मतलब होता है दबा देना, दबा देना, विशुद्धि के भार से कसाय रूप परिणामों को दबा देना। जैसे कर्दम युक्त पानी है, कर्दम मतलब कीचड़, मटमेला, तो वह पानी तो है, उसमें फिटकरी रूप डाल दें और उस पानी का कीचड़ बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल बैठ जाए और ऊपर निर्मल पानी रहता है। उसी प्रकार से परिणामों की विशुद्धि के द्वारा कसाय रूप जो कीचड़ है वो कीचड़ दबा दिया जाता है, नीचे बिठाल दिया जाता है और फिर उसके बाद द्वेष रूप परिणामों को दबाकर दबा देने का नाम उपशम है, उसको उपशम कहते हैं। जिस प्रकार 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्मित होता है, उसी प्रकार चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियों के उपशम से उपशम चारित्र भी होता है। कौन सी 21 प्रकृतियां? तो बताया अनंतानुबंधी 21 प्रकृतियों के उपशम से उपशम चारित हो रहा है। चारित होने की 21 प्रकृतियां अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, 4 की 4 चौकड़ी, क्रोध मान माया लोभ, 4 चौकड़ी। यह 21 प्रकृतियां कौन सी होंगी? तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनकी 4 तो 12 प्रकृति हो गई। और 9 प्रकृति हास्य आदि 9 कसाय, हास्य रति अरति सुख भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, तो 9 कसाय ये, तो 12 और 9 21 प्रकृतियां जो है वो चारित्र मोहिनी की कही गई है। इस प्रकार इनको जो दबाता है उससे उपशम चारित्र की प्राप्ति होती है। यह जीव उपशम भावों के द्वारा कर्म रूपी भार से हल्का होकर के स्वर्ग आदि अवस्था को प्राप्त करके अपार संपदा का और आने वाले समय में तीर्थंकर जैसे महान पद को भी प्राप्त करता है, तीर्थंकर की विभूति को प्राप्त करता है। शांत परिणामी को यही तो फल है। और एक समय ऐसा आता है कि यह जीव संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष रूपी महल की विभूति को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति रूपी कन्या का वरण कर लेता है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भोग करता है। इसलिए सदैव कसायों का उपशम करना चाहिए, परिणामों को विशुद्ध रखना चाहिए, जिससे संसार पर परिभ्रमण ना करना पड़े, जिससे इस संसार के बोझ को ढोना ना पड़े। कर्म भार से भारी होकर के नरक आदि गतियों में गमन ना करना। देखिए, पढ़े इसलिए सदैव सावधान होकर के श्रावकों के लिए सम्यक की आराधना करना चाहिए।
सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुनिजनों को भी सम्यक पूर्वक सम्यक चारित्र की आराधना करना चाहिए। सबसे पहले सम्यक की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अपने समय का किस प्रकार उपयोग करता है उसके लिए आचार्य भगवान बता रहे हैं। दोनों ही समय का उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं समय का उपयोग, उसके लिए गाथा कहते हैं, सम्मा इट्टी कालम बोलई वैरग्राण भावेण मिच्छा इट्टी बांछा दुर्भावालस काल हे हिम। आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव कालम, कालम मतलब समय को, वैराग्यदान भावेण अर्थात वैराग्यमय भाव से और ज्ञान भाव से बोलई मतलब बोलता है। मिच्छा इट्टी बांछा अर्थात मिथ्या दृष्टि, बांछा अथवा तृष्णा, दुर्भावा लस दुर्भाव जिसको कहते हैं अशुभ भाव व आलस्य तथा कलहेहिम अर्थात कलह और झगड़े में बिताता है। कौन? मिथ्या दृष्टि अपने समय को कसाय, कलह, झगड़े, अशुभ भाव में बिताता है और सम्यक दृष्टि वैराग्य भाव से और ज्ञान भाव से बोलता है अर्थात उसमें अपना समय का उपयोग करता है। संसार में दो ही प्रकार के जीव हैं, या तो मिथ्या दृष्टि और या सम्यक दृष्टि। इस गाथा के द्वारा आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने दोनों के अंतर को प्रदर्शित किया है। दोनों प्राणी अपने समय का किस प्रकार से समय व्यतीत करते हैं, कैसे समय का उपयोग करते हैं, दोनों प्राणियों की उपयोग धारा कैसी अलग अलग है। दोनों की धारा अलग अलग है। एक समय का सही उपयोग करता है और एक समय का दुरुपयोग करता है, गलत उपयोग करता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने समय को सम्यक रीति से व्यतीत करता है, अपने समय को सही काम में लगाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक ज्ञान से युक्त है। ज्ञानवान होता है, उसे ज्ञान होता है कि वह मनुष्य जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए प्रत्येक समय का सदुपयोग करके अपना शुभ उपयोग बनाता है और शुभ उपयोग के द्वारा वैराग्य भावना को भाता है। वैराग्य भावना को भाता है, चिंतन करता है, सम्यक दृष्टि प्रति पल प्रति समय सावधान रहता है, वैराग्यमय सागर में डूबा रहता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। वैराग्यवान पुरुषों का चिंतन देखो, संसार में भी महापुरुष प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी, जिन्होंने सिर्फ एक मायामयी नीलांजना की मृत्यु को देख करके संसार के समस्त परिकर से, संपत्ति से, संतान से विरक्त होकर के दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए। आपके सामने कितने लोग चले गए, कितने चले गए, कितने जाने को तैयार हैं और कितने आगे जाएंगे, तब भी अपनी आत्मा को चेत नहीं पाए। और वो तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी जिनके सामने नीलांजना का नृत्य हो रहा था, नीलांजना का मरण हुआ और वो चेत गए। महावीर स्वामी ने तो 30 वर्ष की अवस्था में महाव्रतों को धारण कर लिया। मात्र 30 वर्षों की आयु में महाव्रतों को धारण करने वाले
महावीर भगवान हुए और उनका प्रभाव ऐसा हुआ कि आज वर्तमान में तो आपको 18 साल 20 साल और 22 साल की अवस्था में मुनि दीक्षा लेने वाले मिल जाएंगे, इतनी छोटी उम्र में। देखो इस संसार की असारता को देख करके नेमिनाथ स्वामी विवाह का मंडप छोड़ करके पिछी और कमंडलू की ओर बढ़ गए। राजुल को छोड़ दिया और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को पाने के लिए नारी को छोड़कर गिरनारी पर चले गए। नारी को छोड़कर गिरनारी पर चले गए। पता गिरनारी नाम कैसे पड़ गया? नेमिनाथ तो चले गए, अब राजुल को जब पता था तो राजुल आई गिरनार पर्वत पर, ऊबड़ खाबड़ था, तो वो नारी जब चढ़ रही थी ना तो बार बार गिर रही थी। नारी राजुल जो चढ़ रही थी वो बार बार गिर रही थी, तो उस पर्वत पर बार बार गिरी नारी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? गिरनारी पड़ गया। वरना उसका नाम उर्जंत गिरी है। पर्वत का नाम उर्जंत गिरी के नाम से जाना जाता है। सिर्फ पशुओं की चीत्कार सुनकर ये जगत कैसा है, बस वैराग हो गया। देखो पूज्यपाद स्वामी को, पूज्यपाद स्वामी एक सर्प एक मेढक को निगल रहा था, साबुत मुंह में बस उसने भरा और निगल रहा था। निगलते हुए देखा, बस पूज्यपाद स्वामी को वैराग हो गया। संसार की विचित्र लीला को देख करके संसार से विरक्त हो गए और मुनि व्रतों को धारण कर लिया। ओहो, वह आत्मा कितनी पवित्र होगी जिस आत्मा ने जन्म से ही अंबर धारण नहीं किए। अंबर मतलब वस्त्र धारण नहीं किए, पहने नहीं। कौन थे वो? जिनसेन आचार्य। वो जिनसेन आचार्य इस प्रकार आचार्य भगवान संबंधी जीव जो है सदा वैराग्य वर्धक कथाओं का चिंतन करता है निरंतर, और उसी में अपना समय व्यतीत करता है। इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब केले के वृक्ष के समान निस्सार है। केले के वृक्ष की उपमा दी जा रही है। क्यों? केले का वृक्ष निस्सार है, एक बार फल लगते हैं उसमें, बस उसके बाद कुछ भी काम का नहीं है। वो ना उसके पत्ते काम के, ना उसकी लकड़ी तो होती नहीं है, लकड़ी तो होती नहीं है उस पेड़ में। बस केले का पेड़ ही ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है, और एक बार ही फल उगता है। एक बार फल निकल गया, दोबारा उसमें फल नहीं आएगा। उसके गिरे बीज अगल बगल उग जाएंगे, उनमें फल आ जाएंगे, लेकिन उस वृक्ष में जिसमें फल आ गया उसमें दोबारा फल नहीं आता, इसलिए उसको निस्सार कहा जाता है। इस संसार में जितना कर सको उतना आत्मा का हित करो। इस प्रकार से वैराग्य के सागर में अपनी आत्मा का प्रक्षालन करता है। कभी ज्ञानमय सागर में अवगाहन करता है, ज्ञान के झरोके में से आत्मा को देखता है, आत्मा का अवलोकन करता है। कभी सत्व तत्व का चिंतन करता है, कभी सत द्रव्यों का चिंतन करता है, कभी नव पदार्थों का चिंतन करता है। ज्ञान में चर्चा में समय को बीतता अपना समय व्यतीत करता है। कभी स्वयं स्वाध्याय करता है तो कभी दूसरों को पढ़ाता है, दूसरे को स्वाध्याय कराता है। कोई शंका समाधान में समय लगाता है, क्योंकि हम श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने मन को बस में कर सकते हैं। श्रुत का सागर अपार है। सर्वार सिद्धि के देव सदा अपना पूर्ण समय तत्व चर्चा में व्यतीत करते हैं। सारा समय 33 सागर की आयु पूरी की पूरी तत्व चर्चा में बिता देते हैं। और तो और जिस चर्चा को एक बार कर लेते हैं उस चर्चा को दूसरी बार नहीं करते। कितना विस्तृत उनका ज्ञान होगा। सच्चा ज्ञान सच्चा मार्ग दर्शाता है, सच्चा ज्ञान सच्ची राह दिखाता है, और यह सत्य ही नहीं अपितु परम सत्य है। सच्ची राह सच्ची राहत देती है, और सच्चा ज्ञान
सच्चे ध्यान का कारण बनता है। ज्ञान अगर सच्चा होगा तो ध्यान भी आपका सच्चा ही होगा, और सच्चा ध्यान आपके निर्वाण का कारण बनता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपना पूर्ण समय ज्ञान और वैराग्य में भावनाओं में व्यतीत करता है। इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव अपना समय व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करता है। दुनिया में रहकर दुनिया भर के पदार्थों की इच्छा करता है, लोभ करता है, तृष्णा करता है। वह अपार संपदा में व्यर्थ के कार्यों में अपना समय व्यतीत करता है। दुनिया में रहकर दुनिया भर के पदार्थों की इच्छा करना, भैया संतोष धारण कर लेना चाहिए। अपार संपदा होने के बाद भी संतोष ही नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तरह तरह के पदार्थों की इच्छा करता है, दुर्भावना में जीता है, दूसरे का बुरा सोचता है, क्षण क्षण में झगड़ा करता है, मरने और मारने को तैयार हो जाता है, दिन रात अशुभ भाव करता है। यदि कोई मंदिर जाने की कहता है तो कहता है चलो आज पिक्चर देखने चले, नई पिक्चर लगी है। कोई कहे कि चलो विधान में बैठे, विधान करेंगे, विधान में बैठेंगे। अरे क्या रखा है विधान में, 11-12 बजे तक समय बर्बाद हो जाएगा, इतने में दुकान खोल के कितना दुकानदारी करेंगे, पैसे का लाभ होगा। ऐसे भाव एक मिथ्या दृष्टि के मन में ही आते हैं। सम्यक दृष्टि तो कहेगा हमारा अहोभाग, हमारा सौभाग्य, हमारा परम भाग जो हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का अवसर मिल रहा है, वरना व्यर्थ के कार्यों में अपना समय व्यतीत कर रहे होते। सुबह से जो पूजा विधान करता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के नाम लेता है, अभिषेक पूजन पाठ करता है, शुभ कार्यों में अपना समय व्यतीत करता है। अगर इन शुभ कार्यों में अपना समय नहीं लगाता तो कुछ ना कुछ तो जरूर करता, कुछ ना कुछ तो जरूर करता। घर में रहता है, दुकान में रहता, घर में रहता तो घर के काम करता, व्यर्थ के काम, न्यूज़पेपर पढ़ना, मोबाइल चलाना, भाई फेसबुक व्हाट्सएप चलाना, टीवी देखना, या महिला होगी तो झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन, ये सब काम करना, इन्हीं में सारा समय व्यतीत होता। उसमें से थोड़ा सा समय शुभ उपयोग के लिए निकाला है। ध्यान रखना एक बात, समय किसी के पास होता ही नहीं है। क्या समय किसी के पास होता ही नहीं है, समय को निकालना पड़ता है, समय को निकालना पड़ता है। आपके घर में मेहमान आ जाएं, बताओ आओ भगत करोगे कि नहीं करोगे? समय निकाला कि नहीं? समय है था क्या? समय बिल्कुल नहीं था। सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल आपका बिल्कुल टाइट है। आपको पता है इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना, इतने बजे वो करना, इतने बजे टीवी, इतने बजे ये सब टाइम, उसका शेड्यूल आपको फिक्स है। लेकिन उस विधि शेड्यूल में से आपने धार्मिक कार्य के लिए समय निकाला, आप उतनी देर के लिए आए। अगर जो समय आज आप यहाँ पर बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, अगर प्रवचन नहीं हो रहे होते तो आप यहाँ पर बैठे होते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे होते। आप घर पर जाके अपना काम कर रहे होते। समय निकाला जाता है, समय किसी के पास होता नहीं है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि आप कहते ना, किसी व्यक्ति से पूछो, खाली बैठा हो, उससे पूछो क्या कर रहे हो भाई, कहता टाइम पास कर रहे। क्या कर रहे? टाइम पास कर रहे। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? समय काट रहे। क्या कर रहे हैं? समय काट रहे हैं। तो मैं कहता हूं भैया, इतनी औकात, इतनी ताकत तुम्हारी नहीं है जो तुम समय को काट सको। समय तुम्हें काट रहा है। समय हर पल, हर क्षण, हर समय तुम्हें काट रहा है। एक एक समय तुम्हारी आयु के निषेक समाप्त होते जा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि दिन रात अशुभ भाव करता है, 5 पाप रूप परिणाम करता है, आर्त रौद्र ध्यान करता है, दिन रात कसायों में अपने और पर के परिणामों में जलता है, और अशुभ भावों के द्वारा अशुभ गति एवं अशुभ कर्म का वंद करता है। मिथ्या दृष्टि का कुछ भी सच्चा नहीं है,
कुछ भी सच्चा नहीं है, क्योंकि जिसके भाव खराब है उसके पास सत्य रह नहीं सकता है। मिथ्या दृष्टि आलसी रहता है। हे आलसी, मिथ्या दृष्टि आलसी रहता है, प्रमादी रहता है, परंतु कलह करने में सदा तत्पर रहता है। अच्छे कामों में आलसी रहेगा, प्रमादी रहेगा, लेकिन कलह करने में आ जाओ, तैयार है, हो जाए दो हाथ। झगड़ा करने में आगे रहता है, बैर विरोध करने में आगे रहता है। या सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है मालूम? एक लाइन में अंतर पता है? एक लाइन में अंतर क्या है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? तो सम्यक दृष्टि संसार में रहना नहीं चाहता और मिथ्या दृष्टि संसार को छोड़ना नहीं चाहता। बस इतना सा अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। जैसे तोता पक्षी होता है, उसे कोई सोने के पिंजड़े में रखे, सोने की कटोरी में बढ़िया दूध भात काजू किशमिश पिस्ता बादाम डाल के खिलाए, बढ़िया पान मसाला अच्छे से खिलाए, माल मसाला मतलब अमरूद खिलाए, टमाटर खिलाए, हरी मिर्ची खिलाए, सब कुछ खिलाए, तब भी वह यह सोचता है कि कभी धोखे से पिंजड़े का दरवाजा खुला रह गया तो हम नीले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ेंगे, ऐसा सोचता है। वह सोचता है कि मैं वृक्ष वृक्ष पर क्रीड़ा करूंगा, खट्टे मीठे फलों को खाऊंगा, आनंद के साथ जीवन को पूर्ण करूंगा। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि संसार के बंधनों में और कर्म के बंधन में रहना नहीं चाहता। शांत एकांत रूपी वृक्ष पर वसने की भावना करता है, ध्यान रूपी फलों का स्वाद लेना चाहता है और निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहता है। सम्यक दृष्टि संसार में रहना नहीं चाहता, उसे रहना पड़ता है। सम्यक दृष्टि भोगों को भोगना नहीं चाहता, उसे भोगों को भोगना पड़ता है। जीवन जीना है तो खाना तो पड़ेगा, इसलिए साधु और संत में एक अंतर होता है। साधु खाने के लिए, जीने के लिए खाता है और श्रावक खाने के लिए जीता है, बस इतना अंतर है। साधु एक टाइम आहार करता है 24 घंटे में और उस एक टाइम की आहारचर्या में 24 घंटे की अपनी दिनचर्या का पालन कर लेता है। 2 टाइम प्रतिक्रमण, 3 टाइम सामायिक, 4 टाइम स्वाध्याय और निरंतर ध्यान में तल्लीन। श्रावकों के लिए स्वाध्याय, प्रवचन, स्वपर कल्याण में निस्दिन तत्पर रहता है। उस एक टाइम के आहार में अपनी जीवन यापन कर लेता है, 24 घंटे की चर्या पालन कर लेता है। इसलिए साधु जीने के लिए खाता है जितनी आवश्यकता है और श्रावक खाने के लिए जीता है। इसलिए सुबह दोपहर शाम रात बस खाना, खाने दो, आने दो। मिथ्या दृष्टि संसार में उसी तरह से रहता है जैसे कि एक परेवा नाम का पक्षी होता है, उसे कोई लोहे के पिंजड़े में और ज्वार के दाने चुगने को डालता है और पिंजड़े का दरवाजा खुला छोड़ देता है, खुला रखता है, फिर भी वह परेवा पक्षी उस पिंजड़े को नहीं छोड़ता है। निकलता है, अंदर जाता है, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर जाता है, उसी में वास करता है। अपनी स्वतंत्रता को भूल जाता है, हरे भरे वृक्षों का स्मरण भूल जाता है। उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव संसार को छोड़ना नहीं चाहता, गति परिवर्तन करता है, भावों में परिवर्तन नहीं करता। गति परिवर्तन तो करता है लेकिन भावों में परिवर्तन नहीं करता। मिथ्या दृष्टि को परतंत्रता में ही आनंद आता है। मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है। यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव में अंतर है। एक संसार से युक्त होता है और एक संसार में रहकर भी संसार के कार्यों से अलिप्त रहता है। एक लिप्त रहता है और एक अलिप्त रहता है। मिथ्या दृष्टि लिप्त रहता है तो सम्यक दृष्टि अलिप्त रहता है।
इस संसार में कौन से जीवों की प्रचुरता अधिक है वर्तमान में, उसकी व्याख्या अगली गाथा के माध्यम से कल करेंगे। आज की गाथा पूर्ण यहाँ करते हैं। आज के लिए इतना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंध, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म बंध साधे बिना नर तिर्यन से समान। सब लोग बैठकर जिन वाणी को नमस्कार करें। 9 बार नमकार मंत्र का जाप करें।